everyone, my name is सुरेंद्र कुमार. वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी और राज्य का गठन. सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो के अंदर हमने 1947 से 1956 तक की कहानी को डिस्कस किया था कि भाई किस तरीके से भारत में उस समय 4 स्टेट थे, ए बी सी, ठीक है, और डी. और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि भाई पार्ट ए था, पार्ट बी था और पार्ट सी था. फिर बाद में इन सबको मर्ज करके या इनमें से कुछ क्षेत्रों को निकालकर भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया. भाषा के आधार पर जब राज्य का गठन किया गया तो हमें देखने मिलता है कि भाई 1 नवंबर 1956 में एक मध्य प्रदेश स्टेट बनाया जाता है और इस स्टेट में किन किन जगहों को शामिल किया जाता है या किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है वो हमने देखा. सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक आयोग बनाया गया था 1953 में, ठीक है, जो क्या कर रहा था, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर रहा था या उनकी अनुशंसा कर रहा था. सो आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही क्या किया गया, 1 नवंबर 1956 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के 17 हिंदी भाषी जिलों मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को छोड़कर संपूर्ण मध्य भारत, पूर्व विंध्य प्रदेश, ठीक है, महाकौशल की हिंदी भाषी जिले तथा राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मिलाकर नवीन मध्य प्रदेश का गठन किया गया. ठीक है, मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को क्या किया गया, राजस्थान को दिया गया, राजस्थान में मिलाया गया. इस तरह से हमने देखा कि भाई क्या किया गया, मध्य प्रदेश का गठन यहाँ पर किया गया. और 1 नवंबर 1956 को हमें यहाँ पर मध्य प्रदेश का गठन देखने के लिए मिलता है कि भाई मध्य प्रदेश यहाँ पर बनाया गया. ठीक, अगर हम बात करें कि भाई 1 नवंबर 1956 के समय नवीन मध्य प्रदेश जो है, नया मध्य प्रदेश है, वो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं. ये पूरा का पूरा आपका क्या है, मध्य प्रदेश है. ठीक है, और जिसका एरिया हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई 4,43,446 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, और जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण. तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि भाई अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो हमें 1127 यहाँ पर एरिया देखने के लिए किलोमीटर में मिल रहा था. ठीक है, और अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, तो हमें यहाँ पर 996 किलोमीटर यहाँ पर देखने के लिए एरिया मिल रहा था. सो ये बात हम कर चुके थे. ठीक, 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो था वो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था तथा इसमें 43 जिले क्या थे, शामिल थे. डिस्ट्रिक्ट हमें याद रखना है कि भाई यहाँ पर क्या थे, 43 जिले शामिल थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था. यहाँ पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई गठन के समय मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट या जिलों की संख्या कितनी थी, तो 43 यहाँ पर जिले थे. और संभाग की अगर हम बात करें तो संभाग कितने थे यहाँ पर, तो 9. तो आप याद रख सकते हैं कि भाई 43 जिले और 9 संभाग यहाँ पर थे. ये आपको याद यहाँ पर रखना है. नेक्स्ट, तो आगे हम ये देखते हैं कि भाई 1956 के बाद क्या चेंजेस आते हैं या 1956 से लेकर 2000 तक क्या चेंज आते हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि 1956 से 2000 के बीच में क्या चेंज आते हैं. तो आप देख पा रहे हैं कि 26 नवंबर 1972 को भोपाल एवं राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए. ठीक है, जब 2 नए जिले बनाए गए तो आप देख सकते हैं कि भोपाल जो था वो सीहोर से बनाया गया, सीहोर से कुछ पार्ट निकाला और उससे क्या बना दिया, भोपाल एक जिला बना दिया. ठीक, और क्या किया, तो यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं दुर्ग आता था. ठीक है, यहाँ पर दुर्ग से क्या किया, कुछ क्षेत्र को निकाला और वहाँ पर एक राजनांदगांव करके एक नया डिस्ट्रिक्ट या एक नया जिला बना दिया. ये उस समय मध्य प्रदेश का भाग था. ठीक है, अभी ये डिवाइड नहीं हुआ छत्तीसगढ़. ठीक है, तो उस समय मध्य प्रदेश का ही पार्ट ये था. तो हम ये देख पा रहे हैं कि भाई कंप्लीट मध्य प्रदेश जो है, ये पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश है, नवीन मध्य प्रदेश है, इसमें क्या किया गया, 1972 के समय 2 हमें चेंज यहाँ पर देखने के मिल रहे हैं, 2 नए डिस्ट्रिक्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं. सो एक डिस्ट्रिक्ट तो आपका भोपाल डिस्ट्रिक्ट बन रहा है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपका क्या बन रहा है, राजनांदगांव. सो आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1972 के समय ठीक जिले बनाए गए, जिनमें आप देख पा रहे हैं कि एक जिला भोपाल था, दूसरा जिला क्या था, सीहोर था. ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर 3 नए संभागों का भी निर्माण किया गया. 3 नए संभाग यहाँ पर बनाए गए. वो संभाग क्या थे, तो एक तो भोपाल संभाग था, दूसरा चंबल संभाग था और एक क्या था, बस्ता संभाग. तो हमने अभी क्या देखा था भाई, हमने ये देखा था कि जब गठन हुआ था तो उस समय 43 जिले थे और 9 क्या थे, संभाग थे. अब जिले आप देख पा रहे हैं कि भाई 2 नए जिले बन गए. ठीक है, और संभाग कितने बन गए, 3. तो 9 में अगर आप 3 को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे भाई 12. तो संभाग अब कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं. ठीक है, और 43 में अगर आप 2 को ऐड कर देते हो तो कितना बन जाता है, ये 45. इसका मतलब क्या है कि भाई जिले कितने हो गए, 45. तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जिलों की संख्या अब 45 हो गई और संभाग कितने हो गए, तो 12 यहाँ पर हो जाते हैं. आगे हम बात करते हैं 72 के बाद 98 की. 98 की क्या सिचुएशन है, 98 में क्या चेंजेस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं. तो आप देखेंगे कि भाई 25 मई 1998 को BR दुबे समिति की अनुशंसा पर 10 नए जिलों का गठन यहाँ पर किया गया. सो आप देख पा रहे हैं कि 10 नए जिले यहाँ पर बनाए गए हैं या 10 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं. किसके, तो BR दुबे. ठीक है, BR दुबे की अनुशंसा पर 10 यहाँ पर नए जिले बनाए गए. साथ ही साथ हम देखते हैं कि 30 जून 1998 को सहदेव कमेटी या सहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए जिले का गठन और किया गया. 6 जिले यहाँ पर और बनाने की यहाँ पर बात हमें देखने के लिए मिल रही है.
तो आपने अभी देखा कि भाई 45 जिले हमारे पास ऑलरेडी थे और संभाग कितने थे हमारे पास, 12 थे। अब 45 में अगर आप 10 और 6 को और जोड़ देते हैं, तो अगर आप इसमें 10 को जोड़ेंगे तो आपका 55 हो जाएगा, और 6 आप और जोड़ देंगे तो आप देख पाएंगे कि भाई 61 यहाँ पर नंबर बन जाता है। ठीक, तो अब जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, 61 हो जाती है, और संभाग कितने हो जाते हैं, तो 12 हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि 98 के समय अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, तो आप देख पा रहे हैं 61, और संभाग कितने थे, 12। ठीक, ये हमें याद रखना है। इसके पहले हम कहाँ पर थे भाई, हम 72 पर थे। 72 में हमने देखा था कि 2 नए जिले बनाए गए थे, तो जिलों की संख्या फिर 45 हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी हो जाती है, 61 हो जाती है। आगे हम बात करते हैं अब यहाँ पर क्या चेंज आता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई अब इसमें 2000 में हम देखते हैं कि भाई 2000 में राज्य पुनर्गठन विधेयक आता है, जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 कह सकते हैं। इसमें क्या किया गया, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, मध्य प्रदेश को फिर से क्या किया गया, पुनर्गठित किया गया, ये विधेयक था। ठीक है, इसके द्वारा 1 नवंबर 2000 को पूर्वी मध्य प्रदेश की 16 जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। ठीक है, मतलब क्या किया गया कि जो पूर्व के 16 जिले थे इनको यहाँ से निकाला गया, और इनको निकालने के बाद या इनको अलग करके यहाँ पर क्या किया गया, छत्तीसगढ़ नाम का एक राज्य बनाया गया 2000 के अंदर। ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखना है, जिसमें हम देख सकते हैं कि भाई नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्वी मध्य प्रदेश के जो 16 जिले थे, जिनमें हम देख सकते हैं कोरिया, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, ठीक है, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, राजनांदगांव एवं कवर्धा, इन सब 16 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर, ठीक है, 16 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर क्या बनाया गया, यहाँ पर एक नवीन स्टेट या एक नया राज्य बनाया गया, और जिसको नाम क्या दिया गया यहाँ पर, छत्तीसगढ़। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश से ही निकाल कर बनाया गया। आगे हम देखते हैं कि भाई 1 नवंबर 2000 की जो स्थिति है, उस समय मध्य प्रदेश से ये वाला पार्ट जो है, जिसको हम छत्तीसगढ़ कह रहे हैं, ये अलग हो जाता है, और जब ये अलग होता है तो अपने साथ 16 जिले और 3 संभाग यहाँ से लेकर जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 संभाग और 16 जिले जो थे वो अपने साथ ये लेकर जाता है, और जब 3 संभाग और 16 जिले ये लेकर जाता है, तो हम देख सकते हैं कि भाई मध्य प्रदेश के पास 61 जिले और 12 संभाग थे। ठीक है, यहाँ से 16 जिले आपके निकल जाते हैं और यहाँ से 3 संभाग निकल जाते हैं, तो अगर आप 12 में से 3 माइनस कर दोगे तो आपके पास 9 बचेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में उस समय जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो 9 क्या बचे थे, संभाग बचे थे। ठीक है, और यहाँ पर 16 ही हमने क्या किए थे, अभी जिले बनाए थे ना, तो उतना ही हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कितना जाता है, 45। तो 45 यहाँ पर जिले बच जाते हैं, और यहाँ पर क्या बच जाते हैं, 9 संभाग बच जाते हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर। तो अब मध्य प्रदेश की सिचुएशन आप क्या देख पा रहे हैं कि भाई 2000 में किस तरीके से हमें दिख रही है, इस तरह से दिख रही है। इसमें छत्तीसगढ़ का क्या हो जाता है, विभाजन यहाँ पर हो जाता है, छत्तीसगढ़ सेपरेट हो जाता है। छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 45 जिले यहाँ पर क्या बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं। ये हम देख चुके हैं। अब आगे क्या किया भाई, यहाँ पर 2000 के आगे हम देखें तो 2000 से लेकर प्रेजेंट तक हम बात कर रहे हैं भाई, 2000 से लेकर वर्तमान तक की क्या सिचुएशन है। तो क्षेत्रीय विकास, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से या डेवलपमेंट के दृष्टिकोण के हिसाब से राज्य सरकार ने एक फैसला लिया कि भाई एक बोस समिति बनाई। बोस समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले यहाँ पर बनाए गए। तो अभी हमने क्या देखा भाई, जिले हमारे पास 45 थे और संभाग हमारे पास क्या थे, 9 थे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 नए जिले यहाँ पर बना दिए गए। जब 3 नए जिले बन जाएंगे तो हमारे पास अब जिले कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ पर 48 हो जाएंगे या 48 यहाँ पर होने वाले। तो कौन से 3 जिले बनाए गए, तो आप देख पा रहे हैं कि बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर क्रमशः यहाँ पर खंडवा, गुना और शहडोल से पृथक करके बनाए गए। मतलब क्या किया गया, खंडवा के पार्ट से कुछ पार्ट लिया गया और क्या बना दिया, बुरहानपुर बना दिया गया। गुना से क्या बना दिया, अशोकनगर बना दिया, और शहडोल से क्या बना दिया, अनूपपुर बना दिया। तो यहाँ पर 3 हमें नए डिस्ट्रिक्ट और देखने के लिए मिल रहे हैं। 45 हमारे पास पहले से थे और 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर और शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख पाते हैं कि जिलों की संख्या अब कितनी बन जाएगी, 48 यहाँ पर बनने वाली है। जैसा कि आपको अभी बताया गया था कि भाई 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले यहाँ पर बनाए गए, 3 नए जिले यहाँ पर शामिल किए गए, जिनमें आपका क्या था, तो गुना से अशोकनगर था, खंडवा से आपका बुरहानपुर था, और शहडोल से आपका क्या था, अनूपपुर था। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये आपका अशोकनगर है, ठीक है, ये आपका बुरहानपुर है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर अनूपपुर है। तो ये 3 जिले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई ये अशोकनगर था आपका, ठीक है, ये आपका बुरहानपुर था, ठीक है, और ये आपका अनूपपुर था। तो 3 नए जिले बनाए गए, जिससे क्या होता है, इस प्रकार 2003 में 3 नए जिले बनाने से संख्या हो जाती है 48। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संख्या हो जाती है 48, और संभागों की संख्या कितनी हो जाती है, 9 या 9। ठीक, तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मई 2008 की स्थिति की। तो मई 2008 में क्या हुआ, 2 नए जिलों का गठन और किया गया।
ठीक है। अभी हमारे पास कितने जिले थे भाई, 48 थे। ठीक है, अब 2 नए जिले और बन जाएंगे तो जिलों की संख्या क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो 2 नए जिले कौन से थे, तो आप देख पा रहे हैं कि भाई 17 मई 2008, 17 मई 2008 को झाबुआ से क्या बनाया गया, अलीराजपुर बनाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है झाबुआ। ठीक है, झाबुआ से ये बनाया गया अलीराजपुर। ठीक है, झाबुआ को कट किया गया और यहाँ पर बना, ये एक ही पार्ट था। ठीक है, ये एक पार्ट था। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट आपका झाबुआ था तो झाबुआ है, और नीचे क्या बना दिया इस पार्ट को, अलीराजपुर। ठीक है, ठीक। और 24 मई 2008 को सीधी से बनाया गया सिंगरौली। तो यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, ये सीधी था तो सीधी को कट किया गया और यहाँ पर क्या बना दिया, सिंगरौली। ये सीधी है आपका। ठीक है, और यहाँ पर क्या बना दिया गया, सिंगरौली। तो कई बार एग्जाम में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई बताओ मध्य प्रदेश का 49 या 49वां जिला कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे उसके इसमें, अलीराजपुर। ठीक है, और 50वां जिला कौन सा है, तो ये बाद में बना है, तो 50वां जिला कौन सा है आपका, सिंगरौली। तो आपको ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, वैसे ही आपको नंबर्स के साथ भी याद रखना है कि भाई 45 तो थे, 46वां, 47वां, 48वां कौन से थे। ठीक है, फिर आपका 49 और 50। तो एग्जाम में कई बार पीएससी या आपका स्टेट सर्विस एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में है ना 49वां जिला या 50वां जिला कौन सा, तो आपको इस केस में भी याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर एक नया संभाग बनाया गया था जिसको शहडोल संभाग कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका बनाया गया था 2008 के अंदर ही। तो अभी संभाग हमारे पास 9 थे, अब संभाग कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो ये भी आपको याद यहाँ पर रखना है। तो इस प्रकार संभागों की संख्या 10 हो जाती है और जिलों की संख्या हो जाती है 50। अब आगे कहानी क्या है तो हम इसको देखते हैं। इसके बाद भाई बात आती है 2013 की। तो 2013 की स्थिति की बात आती है, तो इसमें क्या किया गया था कि 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा नामक 51वां एक जिला बनाया गया था। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था, इसे शाजापुर जिले की आगर, बाडौद, सुसनेर, नलखेड़ा, इन तहसीलों को मिलाकर क्या किया गया, एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसको हम आगर मालवा कह रहे हैं। और इसकी जो रैंक है वो क्या है आपकी 51, मतलब 51 नंबर पर ये जिला बनाया गया। 2013 में जिलों की संख्या आप कितनी हो गई भाई, 51 हो गई है, और संभाग तो हमारे पास अभी 10 ही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक चेंज और हमें देखने के लिए मिलता है कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग। ठीक है, 10वां जो संभाग था मध्य प्रदेश में, 10वां जो संभाग था वो 10वां संभाग क्या था, शहडोल था, हम देख चुके हैं भाई। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक चेंज देखने मिल रहा है कि जो होशंगाबाद संभाग था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अब नर्मदापुरम कर दिया गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि भाई होशंगाबाद संभाग का नाम भी चेंज हुआ था 2013 के पहले। ठीक है, सो इस केस में यहाँ पर हमें याद रखना है कि भाई इसका नाम चेंज हुआ था और यहाँ पर 10वां संभाग आपका ये था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शाजापुर, ये है आपका शाजापुर। ठीक है, यहाँ से आपको क्या बनाया गया, यहाँ पर आगर मालवा। ठीक है, शाजापुर से ही क्या बनाया गया, आगर मालवा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो नंबरिंग है वो क्या है आपका 51। आगे हम बात करते हैं 2018 की। सो 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जो है, टीकमगढ़ से कुछ क्षेत्र को अलग किया गया और नेवाड़ी नाम का एक जिला बनाया गया। तो अब जिलों की संख्या 52 हो जाती है। ठीक है, और संभाग अभी भी कितने हैं, 10 ही हमारे पास है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेंगे भाई 52वां जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है। ठीक है, या 52वां जिला किससे अलग करके बनाया गया है। तो आपके अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, पर आज बस इस थ्योरी से आपके सारे क्वेश्चंस लगभग कवर या एमसीक्यू आपके कवर हो रहे होंगे। हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पर चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा फिर 3 नए जिलों को बनाने की घोषणा और की गई है, जिसमें हम देखें तो एक मैहर है। ठीक है, एक चाचौड़ा है और एक नागदा करके जिला आता है। तो मैहर जो है वो सतना जिले का भाग, वर्तमान में हम देख सकते हैं कि मैहर जो है वो सतना जिले के अंतर्गत आता है या इसका भाग है। चाचौड़ा जो है वो गुना के अंदर आता है, तो गुना से ये अलग होकर बनेगा। ठीक है, और नागदा जो है ये उज्जैन के अंतर्गत आता है, तो ये उज्जैन से अलग होकर बनेगा। तो 3 नए जिलों की मांग और चल रही है। तो अगर ये 3 नए जिले बन जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि भाई 52 हमारे पास अभी हैं, 3 हम और ऐड कर देंगे तो 55 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कंप्लीट यहाँ पर होने वाले हैं। टीकमगढ़ आप देख सकते हैं कि टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ से ही आपका यहाँ पर क्या बनाया गया है, नेवाड़ी नामक एक जिला बनाया गया है। और जिसको किस श्रेणी में रखा गया है, तो इसको 52 नंबर पर रखा गया है। इसको हम 52वां जिला कह सकते हैं। और आगे हम डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में या संभागों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के सभी संभागों को पढ़ने वाले हैं और इन संभागों के अंदर हम सभी जिलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सभी जिले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और उनसे संबंधित सामान्य जानकारी को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि भाई जो मध्य प्रदेश आपका है या जो एमपी है, एमपी में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें यूपी देखने मिलता है, यहाँ पर हमें सीजी देखने मिलता है छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान आता है, यहाँ पर गुजरात आता है, यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि भाई महाराष्ट्र आता है। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले यूपी के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, कौन से छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, कौन से महाराष्ट्र के साथ करते हैं, कौन से गुजरात के साथ करते हैं और गुजरात के कौन से जिले इसके साथ करते हैं। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनसे संबंधित जो सामान्य जानकारी है, जो सामान्य फैक्ट हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।